आजकल होड़ मचा है ना पुरुष की तरह दिखना, पर नारी कब पुरुष की तरह हुई। और इसी होड़ में गर्भ में कन्याओं को मार देना, बहुत सारे झंझट समाज में चले हैं। और बहुत सारा ये भी है कि हम लोग जो देखते हैं वैसे होने लगे हैं। हमारे वस्त्र पहनावा, हमारा खान पान जो है एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में बढ़ते बढ़ते नारी अपने लाज को ही भूलने लगी है। अगर हम जान लेना अपने स्वभाव को कि नारी क्या है, वह पुरुष का होड़ नहीं करेगी, पुरुष जैसे होने की अपेक्षा नहीं रखेगी। वह सतयुग की नारी मदालसा हो, चाहे वह द्वापर की याज्ञसेनी हो, या त्रेता की सीता जानकी हो, या सतयुग की सावित्री हो। जब अपने स्वभाव को जान जाओगे ना, सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितो। संसार माया है। अपने पुत्र को गोद में बिठा के कहती है मादाल वाक्यम उवाच पुत्र, तू शुद्ध है, बुद्ध है, तू निरंजन है। अपने पुत्र को गर्भ में ही ज्ञान की शिक्षा देने वाली वो मदालसा माँ या वो सावित्री, पता है 1 वर्ष पति की आयु है और यमराज के हाथ से भी अपने पति को छीन के लाने वाली वह सावित्री, या चुपचाप अपने पति के साथ में बन चले जाने वाली वह जानकी। परीक्षा का समय आया, परीक्षा का, तो अग्नि परीक्षा भी दे देने वाली वो जानकी। मन में कोई कुभाव नहीं थे ना, तो अग्नि उन्हें छू नहीं पाया, शीतल हो गया अग्नि। वह जानकी, अब वो त्रेता का युग नहीं था, द्वापर का युग चल रहा था और चुपचाप रहने से कोई काम नहीं बनने वाला था। तो द्वापर में कौन हुआ? याज्ञसेनी अग्नि से ही प्रकट हो गई, और जिसके कारण सारा महाभारत हो गया। कारण हंसी नहीं थी, कारण अपमान था। अपने स्वाभिमान को खो के कभी नहीं जीना चाहिए। और मैं तो हर माताओं को, स्त्रियों को कहना चाहती हूँ कि आपका स्वाभिमान आपके सहिष्णुता में है, आपके सील में है। अपने सील को बेचने में या अपने छोटे वस्त्र पहन के अंग प्रदर्शन करने में आपका स्वाभिमान नहीं है। अपने स्वाभिमान को जानो। इस धरा की नारी हो, इस आर्यवर्त की पूजिता नारी हो आप। जब यवन आया और जब यवन ने राज्य में चढ़ाई की, इसी हमारे देश में 500 साल पहले जब राजा लोग हारने लगे, तो वीर वीर राजा, यवनों के पास तो आधुनिक हथियार थे, अपने राजाओं के पास नहीं, पर अपनी वीरता के साथ पूरे लड़े। पर हमारी जो माताएं थी वो भी कम थोड़ी थी क्या? उन्होंने हाथ में जहर रख के जहर पी सकती थी, पर वो जानती थी ये यवन जो है ना, ये इतने दुरात्मा, इतने दुष्ट हैं कि मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ेंगे। और इन पापियों के हाथों से छुआ जाना भी हमारे लिए पाप है। इसलिए जोहर करके राजस्थान की कितनी सारी माताएं उस अग्नि में अपने को समर्पित कर देती है। वह है हमारा भारत का लाज, वह है हमारे भारत की संस्कृति, वह है हमारे भारत की नारी।